सकारात्मक सोच। तो कैसे करना है सब कुछ, कैसे हासिल करनी है आपको पॉजिटिव सिद्धियां, क्योंकि नकारात्मक के लिए जगह ही नहीं है मां सिद्धिदात्री के पास। सिद्ध करेगी हर सिद्धि, लेकिन पॉजिटिव, सकारात्मक। जुड़े रहे कालाज और कल के साथ और देखिए आज कि कैसे आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। पूरा एक वातावरण जो है कैसे आपका पॉजिटिव हो जाता है। जी हाँ, इसके अलावा आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज सिद्धिदात्री माँ का दिन है और नवमी की कन्या पूजन भी होगी। हमारे शो के तुरंत बाद जब आप कन्या पूजन करें तो कुछ खास बातों का आप ध्यान जरूर जो है आपको अपनानी है, बातें जो आपको बताई जाएंगी कन्या पूजन किस तरह से होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज का किचन पिटारा बेहद ही खास है। बहुत सारे ख्याल मन में आते हैं आचार्य जी कई बार कि कुछ बुरी घटना ना घट जाए जीवन में, और इस तरह की बुरी घटनाओं से अगर आप बचना चाहते हैं, पल पल आपकी रक्षा करेगा किचन पिटारा। जी हाँ, दुर्घटनाओं से आपके बचाव के लिए किचन पिटारे में खास प्रयोग है जो आपकी किचन की खास सामग्री से जुड़ा हुआ है। और कंचन जी, लकी अक्षर भी है। जी हाँ, इसे कैसे हम भूल सकते हैं। बिल्कुल, अक्षर छोटा सा है लेकिन इसका कमाल बड़ा सा है, क्योंकि आपके लिए इस शो के अंदर ढेरों सहूलियतें हैं जी। आपने हासिल करनी है कि आज आपको क्या क्या लेना है माँ से। जी हाँ, इसके अलावा आज सोमवार है तो सोमवार को कोई एक कुंडली का भाग्यशाली विजेता भी बनता है। तो कौन हो सकते हैं आज की कुंडली के भाग्यशाली विजेता? सरप्राइज है। जी हाँ, देखेंगे आगे कि इसमें एक मेल है या फीमेल है, किनका नाम हो सकता है, जानकारी बस थोड़ी ही देर बाद। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे आप सबकी सुरक्षा के बारे में और सफलता के बारे में। जी हाँ, पूरी तरह से आप प्रोटेक्ट रहें, हर क्षेत्र में कामयाबी मिले, सक्सेस आपके साथ हो। हर दिन 24 घंटे के लिए आपको दिया जाता है खास प्रयोग, तो आज के दिन भी और कल के दिन भी अपनाएं ये खास प्रयोग। आज आप चावल के दाने लेकर के भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए चावल के दाने को अपनी चारों दिशाओं में फेंकते हुए निकल जाएं घर से। आपकी सुरक्षा भी होगी और आपको सफलता भी मिलेगी। बात करते हैं मंगलवार की, कैसे आप सुरक्षित रहेंगे और कैसे आप सफल होंगे। लाल सिंदूर एक सफेद कागज में डाल करके अपने दाहिने हाथ में पुड़िया को पकड़ लीजिए और घर से बाहर निकल जाइए। पहले दाहिना कदम ही आप अपने घर से बाहर रखें, फिर किसी पेड़ के नीचे इस पुड़िया को रखते हुए आप काम पर निकल जाएं। लेकिन पुड़िया को रखते समय माथे से स्पर्श करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए कैसे आप सुरक्षित भी रहेंगे और सफल तो होना ही है आपको। जी हाँ, इसके अलावा आपको आगे वो एक खास मंत्र भी हम बताने वाले हैं जिसके सही विधि से जाप जब आप करेंगे उस मंत्र का तो यकीनन मां सिद्धिदात्री आपसे जरूर होंगी प्रसन्न। मंत्र बताएं आपको, लेकिन उससे पहले आरा बिहार से हमारे साथ तृप्ति जुड़ गई हैं। तृप्ति जी, आपका स्वागत है शो में। जय माता दी। जय माता दी कंचन जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी तृप्ति जी। मैं आपका शो हर रोज देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी शुक्रिया। जी कंचन जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, जन्म की तारीख। उसकी डेट ऑफ बर्थ आचार्य जी 9 तारीख रात को हुए हैं 2:10 में, लेकिन ये 10 तारीख में आएगा ना? 10 तारीख, बिल्कुल 10 तारीख में आएगा ये। हाँ, 10 जुलाई 1996। समय 2:10। 2:02 से 2:10 तक PM। स्थान है झारखंड। क्या सवाल है आपका इनके लिए? मेरा सवाल है, मेरे भाई की सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं, अगर लगेगी तो किस क्षेत्र में लगेगी? जी बिल्कुल। और कब तक, और ये अपनी माता का आगे चलकर सम्मान करेगा कि नहीं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपके भाई की वृष लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है मेष। इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा इनके द्वादश भाव में है। थोड़ा सा मन से ये विचलित रहते हैं। बात करते हैं अगर इनकी आपने कहा है कि नौकरी की, सरकारी नौकरी के योग थोड़े से कम है, क्योंकि समय बर्बाद अगर ना करें तो हम सही दिशा जा करके हम अपना बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं जिंदगी में।
किसी एक चीज के लिए रुके रहना समझदारी नहीं है। आप अगर के प्राइवेट नौकरी की बात करते हैं तो इनको ज्यादा सफलता मिलेगी, ये बहुत अच्छे सफल होंगे और अच्छा मन लगा के काम करेंगे। अगर आप इनको सरकारी नौकरी में कैसे भी करके डाल देंगे या आपको मिल गई नौकरी, लेकिन इनके चांसेस नहीं है तरक्की के, तो प्राइवेट नौकरी की ओर ज्यादा रुख करेंगे। और दूसरी बात, अगर ये बिजनेस करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा है इनके लिए। माता पिता की सेवा ये करेंगे, लेकिन अगर थोड़े से आप उपाय कर लेते हैं, मंगल के इनके उपाय करने हैं और इनका चंद्रमा के उपाय करने हैं। हनुमान मंदिर इनको बोले कि हर मंगलवार को जाना ही है, प्रसाद लेकर के आना है, चढ़ाना नहीं है। वहां पे आपको घर से लेकर के नहीं जाना है, जो मंदिर से प्रसाद मिलेगा वही प्रसाद ये खुद खाएं और अपनी माता जी को भी खिलाएं। और चंद्रमा, अगर हम बात करें कि पूर्णिमा नजदीक है, आने वाली है, चंद्रमा की जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन रात में लगभग 9 बजे के आसपास में खीर बना के माता जी को कहें कि चंद्रमा की रोशनी में रख दें, और ये लगभग सुबह 4 बजे उठ के माता जी वो खीर ले आए और अपने बच्चे को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। ये स्वस्थ भी रहेंगे, खुद भी रहेंगी स्वस्थ, और बहुत ज्यादा आशीर्वाद भी मिलेगा इनको। जी बिल्कुल। और आचार्य जी, आज नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी कि माँ सिद्धिदात्री का दिन है, और हमने अपने आपसे एक वादा किया था कि पूरे नवरात्रि हम आपको अलग अलग मंदिरों से देवी के दर्शन करवाएंगे। तो क्यों ना चलते हैं दिल्ली के कालका जी मंदिर। वहां हमारी संवाददाता आरती पांडे जुड़ी हुई है हमारे साथ लाइव। आरती, सबसे पहले आपसे यही सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि आज तो 9वीं तिथि है, यानी कि जो 9वां स्वरूप है नवदुर्गा का, माँ सिद्धिदात्री, उनका दिन है। तो आज के दिन, क्योंकि आज आखिरी नवरात्रि भी है, तो किस तरह के जो नजारा है आपको मंदिर में देखने को मिल रहा है, भक्तों में जो उत्साह है, ये भी आप बताएं। जी बिल्कुल, आपने जैसे खुद बताया कि आज 9वां दिन है और माँ का जो अंतिम स्वरूप है सिद्धिदात्री, उसकी उपासना का दिन है। और इस समय कालका मंदिर के अंदर हम हैं, जहाँ पर सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि लाइव इंडिया के जो दर्शक हैं उनको माँ भगवती के दर्शन तो कराए ही, और इसके साथ ही यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि कन्या पूजन के लिए भी तैयारी चल रही है, कि जो कि कार्यक्रम 9 बजे रखा गया है। सबसे पहले मैं मेन दरबार के अंदर आपको लेकर पहुंची हूँ और मेरी कोशिश है कि यहाँ दिखाएं कि अंतिम दिन भले ही है, सिद्धिदात्री का ये दिन जरूर है, लेकिन भक्तों का उत्साह कतई कम नहीं है। भक्त बड़ी संख्या में माँ भगवती के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जैसे कि हम आपको बताते हैं, एक बेहद खास जो यहाँ पर एक बहुत पुरानी जो प्रथा चलती आई है वो ये है कि यहाँ पर माँ भगवती की अष्टमी के दिन एक आरती होती है। नवरात्रों के दिनों में जो 2 आरती होती है उसमें से सिर्फ एक आरती होती है, लेकिन एक आरती होने के बाद, अष्टमी की आरती होने के बाद से 3 आरती नहीं होती है। और इस तरह की मान्यता है कि माँ भगवती के इस दरबार में भी अगर कोई भक्त नहीं आ पाता है दर्शन करने के लिए, तो माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए खुद इस पूरा जो मंदिर परिसर है वहाँ पर घूमती हैं। साथ ही मेरी कोशिश रहेगी कि मुख्य दरबार में मैं आपको दर्शन करा सकूं, क्योंकि बहुत ज्यादा भक्तों का उत्साह है, भीड़ बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि यहाँ पर जो मेन दरबार है उसको मैं आपको दिखा सकूं, कि यहाँ पर माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जो भक्त पहुंचे हैं उनकी कोशिश है कि माँ भगवती के एक झलक वो यहाँ पर देख सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अष्टमी की पहली आरती के बाद ही यहाँ पर 3 आरती नहीं होती हैं, और इस तरह की मान्यता है कि माँ भगवती खुद इस दरबार से भी बाहर निकलती हैं और जो पूरा मंदिर परिसर है वहाँ पर अपने जो भक्त हैं उनको दर्शन देने के लिए पहुँचती हैं। यानी कि अगर आपने सिर्फ मंदिर की पौड़ियों को ही अगर छू लिया है तो भी आपकी सभी मनोकामनाएं माँ भगवती पूरा करती है काम। माँ भगवती का ये दरबार है, सीधे आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये दर्शन करना बेहद मुश्किल उन भक्तों के लिए है जो कि रात भर इंतजार करके यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो हमारे ये भक्तों का उत्साह तो दिखाने के साथ ही मैं दिखाना चाहूंगी कि एक बार फिर जो लाइव इंडिया के दर्शक अभी हमारे इस कार्यक्रम को देख रही हैं वो सीधे माँ भगवती के दर्शन कर सकें। साथ ही मैंने आपको ये जैसा कि बताया कि कन्या पूजन का कार्यक्रम आज रखा गया है, जो कि 9 बजे शुरू होगा। 108 जो कन्याएं हैं, 2 साल से लेकर 10 साल तक की जो कन्याएं हैं उनको यहाँ पर बिठाया जाएगा, उनका यहाँ पूजन किया जाएगा, कन्या पूजन। और उसमें जो माँ भगवती को जो सामग्री खाने पीने की अति प्रिय है उनसे भोग लगाया जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ हम आपको बता दें कि आज शाम तक कोई आरती का कार्यक्रम नहीं रखा गया है, और अब इसके बाद जो है रात को जो है अखंड यज्ञ दोपहर 12 बजे जो अखंड यज्ञ यहाँ पर आयोजित किया गया था उसका समापन होगा। एक बार फिर मेरी कोशिश रहेगी कि एक बार मैं आपको दर्शन कराऊं माँ भगवती के मेन दरबार के अंदर हम अभी
पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पहुंचने के लिए अभी हम आपको बता दें कि सुबह से लेकर अभी करीब करीब 22 से 23 हजार जो भक्त है वो दर्शन कर चुके हैं माँ भगवती के और बेहद उत्साह यहाँ भक्तों का देखने को मिल रहा है। कोशिश बस यही है कि कन्या पूजन जो भक्त हैं अपने घरों में करते हैं, पहले वो यहाँ पर माँ के दर्शन करें और उसके बाद वो जी आरती, सबसे पहले तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर भक्त जो हैं एकत्रित हुए हैं, दूर दराज से लोग वहां पहुंचे हुए हैं और आपको भी सराहना चाहेंगे क्योंकि मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ है और आप वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं और लाइव इंडिया के जो तमाम दर्शक हैं आपके माध्यम से देवी के दर्शन भी कर पा रहे हैं, इसलिए आपका भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे आरती। और हमने देखा कि कितनी मुश्किल से देवी के जो है दो उज्जवल से नयन थे, उन्हें देखने का जो सौभाग्य है हम सबने हासिल किया। तो आरती बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कंचन, सबसे अच्छी बात देखिए कि एक भीड़ देखी आपने, बिल्कुल वहां तक तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल है और हमें घर बैठकर, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठकर आपने दर्शन करवाए हैं, बहुत बड़ा पुण्य का श्रेय आपको जाता है। लाइव इंडिया परिवार की ओर पूरा धन्यवाद देते हैं हम आपको, इस कार्यक्रम की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे दर्शकों को, जो इस कल आजकल के शो के दर्शक हैं, उनको घर बैठकर 9 दिन पूरे अलग अलग मंदिरों से दर्शन करवाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, तो चलिए अब आप सबको सुनवाते हैं एक ऐसा दिव्य मंत्र जो कि शक्ति मंत्र है। माँ सिद्धिदात्री, कहा जाता है कि हमारी समस्त सिद्धियां, खास तौर पर वो सकारात्मक सिद्धियां जो हम मन से जाते हैं, जिसमें हमारा कल्याण छिपा हुआ है, जन का, हर इंसान का कल्याण छिपा हुआ है, तो तमाम वो सिद्धियां हासिल करना अगर आप चाहते हैं तो देवी को हमें प्रसन्न करना होगा। एक खास शक्ति मंत्र है, आइए आपको बताते हैं। पूरे 9 दिन किसी एक भी दिन आपको ये एहसास नहीं हुआ होगा कि आपकी शक्ति में कोई कमी हुई है। अगर आप दिन भर कहीं थोड़ा सा डिमोरलाइज होते भी थे या आपको लगता था कि हम थोड़ा सा लाइट फील कर रहे हैं, परेशान से हैं, आज लो फील कर रहे हैं, तो दूसरे दिन सुबह हम फिर से आपको एक ऐसी शक्ति देते थे जिससे आप दिन भर बहुत अच्छा फील करते थे। आज का जो शक्ति मंत्र है, तीनों शक्तियां इसके अंदर विराजमान है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 शक्तियों का मिश्रण है आज के इस मंत्र में। नयन बंद करिए और ध्यान से सुनिए इस मंत्र को। सुनने से ही आपको अंदर से एक अलग तरह की शक्ति महसूस होगी जी। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। कितनी शक्ति का एहसास होता है, पॉजिटिव शक्ति। ऐसा लगता है कि हम किसी भी समस्या का बढ़ चढ़कर मुकाबला कर सकते हैं, हारेंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ है सिद्धिदात्री की शक्ति, आपके साथ है माँ दुर्गा की शक्ति जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल, आगे हम आपको बताएंगे कि आज भी जो व्रती हैं व्रत रखते हैं आचार्य जी, और हम सबको भी कुछ सावधानियां जो है दिन भर में अपनानी हैं। वो सावधानियां क्या कुछ होंगी ये आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो चलिए इन्हें अब हम लगाएंगे कॉल और इनसे करेंगे बात। लकी कॉलर आज के जो हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जी। आपका स्वागत है शो में। जय माता दी। और जी जय माता दी कंचन मैम। जय माता दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिनी है, मैं ऋषिकेश से बात कर रही हूँ। अरे मोहिनी जी, बहुत ही प्यारा नाम है आपका, और आज आप बहुत ही शुभ दिन पर लकी कॉलर बनी हैं। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और ये प्रोग्राम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। आचार्य जी, आचार्य जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी मोहिनी जी।
आचार्य जी, पहले तो एक मेरा एक सब माताओं बहनों के लिए एक सवाल, मैं एक उपाय जानना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मुझे बेटी के बारे में जानना है। मुझे ये जानना है सब बहनों माताओं के लिए कि जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, जिनकी माताएं बहुत परेशान रहती हैं, उन्हें डर लगा रहता है, उसके लिए आप इस एपिसोड में ऐसा कोई उपाय बताएं जिनको उनको डर ना हो, भय ना हो। एक ये उपाय आप कभी भी बताइएगा। और दूसरा नंबर, मुझे बेटी के बारे में जानना है। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ? 18 अक्टूबर जी 2008। जी। समय? रात 9:15 ऋषिकेश। जी, क्या सवाल है आपका? मेरे सवाल है, तो पढ़ने में बहुत कमजोर है, बेटी बिल्कुल पढ़ती नहीं है, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है पढ़ने में जी। और कहना भी नहीं मानती है घर पे किसी का। उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा, पढ़ाई में कैसी रहेगी जी। और ये सब बता दीजिए। जी जी जी। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि हम थोड़ी ही देर में हमें जरूर एक ऐसा उपाय देना चाहूंगी। बच्चे चाहे कितनी भी दूर रहे माता पिता से, लेकिन दुआएं हर क्षण उनके आसपास होती हैं। और अगर एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके बच्चे वहां पे सुरक्षित रहेंगे। और आज एक माँ ने प्रश्न किया है और दूसरी माओं के लिए, माताओं के लिए, ताकि वो जो परेशान रहती हैं, तो माँ सिद्धिदात्री के माध्यम से, माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हम एक उपाय जरूर देंगे ताकि आपके बच्चे जहाँ भी हो, दूर हो, खुश रहें, सुखी रहें और सुरक्षित रहें। जल्दी हम उपाय देंगे। बात करते हैं आपकी बिटिया रानी की। आपकी बिटिया रानी की जो कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है और वृष उसकी राशि है। चंद्रमा उनके द्वादश भाव में है, थोड़ी सी विचलित रहती हैं, परेशान करती हैं आपको, समझ रहे हैं आप। मन इनका बहुत चंचल है, लेकिन आप इनसे डिस्कस ज्यादा किया करें, इनकी ओर थोड़ा सा ध्यान रखें। गलत नहीं है, लेकिन माता पिता का थोड़ा फर्ज है कि बच्चे जब छोटे हों तो उनके ऊपर थोड़ी सी निगरानी रखें, उन्हें बाउंडेशन ना दें। हम उनको क्या करते हैं कि ये मत करिए, वो मत करिए, नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ी उनकी चीजों को समझने की कोशिश करिए और उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए, समय दीजिए उनको। एक उपाय कर लीजिए, बच्ची पढ़ेगी भी बहुत अच्छी। राहु की इस समय महादशा चल रही है। राहु 2018 तक थोड़ा सा ये परेशान करेंगी, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, लेकिन आप उपाय करते रहिए। आप इनको गौ माता का स्पर्श जरूर कराया करें हर मंगलवार के दिन और हर शनिवार के दिन। जितना हो सकता है सिर्फ स्पर्श करा लीजिए, इसी से इनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। और हो सके तो एक आटे का पेड़ा बना करके उसके ऊपर आटे का गोल पेड़ा बना के उसको एक ऊपर की तरफ से छेद कर ले। उस छेद के अंदर 3 बूंद देसी घी की टपका ले। वो आटे का पेड़ा अगर तो ये बच्चा खुद दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं दे सकती हैं तो आप इनके हाथ से स्पर्श करवा के गौ माता को खिला दीजिए। ये उपाय आपने हर सोमवार के दिन करना है। आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, बच्चा पढ़ने भी लगेगा और आपकी बात भी मानने लगेगी। जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल। तो मोहिनी जी, शुभकामनाएं हैं आपको और बहुत अच्छा लगा। आपने जन कल्याण के लिए एक सवाल पूछा, सभी महिलाओं, सभी बेटियों, सभी बच्चों के लिए आपने सवाल रखा, इसलिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसका एक जवाब है जो कि आगे महाप्रयोग में बताया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन चलिए, उससे पहले हम बात कर लेते हैं उन सावधानियों के बारे में भी जो हमें अपनानी है। क्या करें आज के दिन में, क्या ना करें, ताकि देवी हमसे प्रसन्न रहें। आइए आपको बताते हैं वो खास जानकारी। पूजा के दौरान अगर हम सावधानियां रखते हैं तो पूजा सफल होती है और हमें भरपूर आशीर्वाद मिलता है माँ का। करना क्या है आपको, लाल वस्त्र ही धारण करके आज के दिन पूजा में बैठे, लाल आसन पर ही बैठे। 15 लाल फूल ले ले, गिन के पूरे 15 फूल लीजिएगा। 11 लाल फूल माँ को अर्पित करने हैं आपने। जो भी आपने माँ की तस्वीर लगा रखी है, अगर आपने मूर्ति रखी है मंदिर के अंदर, तो वहां आप 11 फूल अर्पित कर दीजिए। 4 फूल जहां बैठकर आसन के चारों ओर आप चारों दिशाओं में रख लें। जहां भी आप बैठे हैं वहां पे चारों दिशाओं में आपने 4 फूल को रख लीजिए, एक एक फूल चारों ओर। पूजा के पश्चात 4 फूल एक लाल कपड़े में उठा करके उसको बांध ले, जो आपने चारों दिशाओं में रखे हुए हैं।
और अपने शयन कक्ष में इसे रख दें। एक दिन पूरा रखे रहने दें। अगली सुबह जो माता के समक्ष आपने 11 फूल चढ़ाए हैं वो 11 फूल भी उठा लें और जो 4 फूल आपने शयन कक्ष में रखे हैं वो भी उठा लीजिए। पूरे 15 फूल आप किसी पीपल के नीचे रखाए जाके और माँ से आशीर्वाद की कामना करेंगे। हे माँ, हमें सुखमय जीवन दे, हमारी जीवन में से हर समस्याओं को बाहर निकाल कर फेंक दे। माँ आपकी मुराद अवश्य पूरी करेंगी। जी बिल्कुल। और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार बहुत सारी जानकारियां हैं। आज के जो हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता हैं उनके नाम की घोषणा भी होगी, लकी अक्षर भी आप तक पहुंचाया जाएगा, दुर्घटनाओं से बचाव के लिए किचन पिटारा भी आपकी मदद करेगा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि माँ सिद्धिदात्री का दिन है और माँ को शहद और तिल बहुत पसंद है। इन दोनों चीजों का खास विधि से अगर आप भोग लगाएंगे माँ को, तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी भी हार का मुंह नहीं देखेंगे। बहुत अहम जानकारी होगी दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ओम नव दुर्गा नमः, ओम जगजननी नमः, ओम सिद्धिदात्री मैया रक्षा करो, ओम नव दुर्गा देवी रक्षा करो, ओम नव दुर्गा नमः, ओम जगजननी नमः। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है द्वार। करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आकाश बार देखो, देखो 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 देखो, माँ का दरबार देखो, देखो 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 देखो, माँ का दरबार। सिद्धिदात्री मैया रक्षा करो, ओम नव दुर्गा देवी
जय माता दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन है। 9वें दिन नवदुर्गा के 9वें स्वरूप यानी कि माँ सिद्धिदात्री की उपासना का दिन है और आज माँ की आराधना कैसे की जाए, उन्हें प्रसन्न कैसे किया जाए, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है, सिद्धियां आप हासिल करेंगे सकारात्मक रूप में। लेकिन कैसे ये संभव है? कुछ दो खास चीजों के जरिए। आचार्य जी, मैंने सुना है कि गुलर की जड़ और इलायची देवी को बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद पसंद है। लेकिन ये दो चीजें कैसे कमाल कर सकती हैं, देवी को कैसे प्रसन्न कर सकती हैं और हमारी समस्त इच्छाएं कैसे पूरी कर सकती हैं, आइए आपको बताते हैं। माँ सिद्धिदात्री से आपने सकारात्मक सिद्धि का वरदान पाना है। आज आपको अपनी सारी समस्याओं का अंत चाहिए, तो कैसे करना है? आज गुलर और इलायची का प्रयोग। बेहद प्रसन्न होती है माँ इनसे। छोटी छोटी इच्छाएं हैं माता पिता की, छोटी छोटी इच्छाएं हैं हमारी माता रानी की, लेकिन फल और वरदान देखिए आपको कितने बड़े बड़े देती है। करना क्या है आपको? तांबे की एक प्लेट ले, 2 गुलर के फल और 5 इलायची उसमें रख ले। इनके साथ थोड़ी सी रोली यानी लाल सिंदूर भी रखें। ओम सिद्धिदात्रे नमो नमः, ओम सिद्धिदात्रे नमो नमः। इस मंत्र का आपने पूरी एक माला जाप करना है आज के दिन। समस्त सामग्री का माँ का ध्यान करते हुए पूजा के कमरे में ला जाकर रखें। कम से कम 3 दिन तक उसे उठाना नहीं है आपने। जो आज की ये सामग्री है, जो आज का ये प्रयोग है, इसे 3 दिन तक आपने माता के समक्ष रखना ही है, क्योंकि बहुत सारी सिद्धियां पानी है आपने, बहुत सारी समस्याओं के समाधान निकालने हैं। तो 3 दिन तो माता के समक्ष इनको रखना ही है। 3 दिन के बाद सारी सामग्री को उठा करके आप किसी पीपल की जड़ में रखाएं और नित्य 3 दिन लगातार इस मंत्र का आपने जाप करना ही है, क्योंकि 3 दिन तक ये सामग्री आपके घर पर है और आपने 3 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। समस्त सिद्धियां आपके आसपास होंगी, आपके पास होंगी। जी, हमारा आशीर्वाद। जी हाँ, और अब हमारे साथ नागपुर से पूनम जुड़ गई हैं। पूनम जी, स्वागत है आपका शो में। जय माता दी। जय माता जी आचार्य जी। जय माता दी पूनम जी। जय माता जी कंचन जी। जय माता दी। जी, मुझे अपने बहन के बारे में पूछना है। जी बताएं, जन्म की तारीख। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11/8/1989 जी, समय और टाइम है 9:15 रात का, और प्लेस और जन्म स्थान है खेरड़ा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र। बुल्ढाना। हाँ जी जी, उसके बारे में यह पूछना था कि उसको मुझे उसको मेडिकल चेकअप चालू है। उसको 3 बार मुझे संतान नहीं हो रही, उसको 3 बार रहा तो ट्यूब में ही रहा, तो ट्यूब में रहने की वजह से उसको गिराना पड़ा। तो उसको संतान कब तक होगी और अच्छी संतान होने के लिए कोई उपाय बताइए। जी बिल्कुल। जी जी, इनकी मीन लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है वृश्चिक। वृश्चिक में इस समय शनि ट्रांजिट भी कर रहे हैं। गोचर के शनि भी इस समय वृश्चिक में है। इनकी दशा चल रही है शुक्र की 2033 तक, और इस समय शुक्र में सूर्य इनके 5म भाव में पीड़ित अवस्था में है, और 6ठे भाव में बहुत सारी ग्रहों की युतियां। परेशानी है, थोड़ी सी समस्याएं भी है, थोड़ा सा डिले भी है। 2017 में अगर के सितंबर 2017 में ये फिर से प्रयास करें तो इनकी गोदी में बहुत प्यारी सी संतान खेलेगी। एक छोटा सा उपाय है जिसे ये नित्य करते रहें। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ ये हर बुधवार के दिन, खाना भूल जाएं लेकिन इस पाठ को नहीं भूलना है। माँ दुर्गा के मंदिर जाया करें हर बुधवार के दिन और माँ को चुनरी अर्पित करें। संतान गोपाल एक रक्षक आता है, बाजार से जाके खरीद लें और उसे धारण कर लें।
आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारी सी संतान पाने के लिए। जी हाँ। और अब बारी आ गई है लकी अक्षर की भी। लकी अक्षर हम जो है आपको देने वाले हैं